हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एंड वैसे वेलकम बैक बोलिए, मुझे बहुत टाइम हो गया एंड बहुत टाइम के बाद मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरा नाम है संदीप एंड सोशल विद संदीप पे आपका स्वागत है। लेट से आने के लिए बहुत सारा सॉरी चाहता हूँ, और टीम की तबीयत ख़राब हो गई थी तो कुछ लोग प्रॉपर मेरे साथ काम पे नहीं कनेक्टेड थे, इसलिए ऐसा दिक्कत हुआ। खैर एनीवेज, बैक टू टॉपिक आएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और घर से ही शूट किया है। देखिए अभी कुछ ऐसा नहीं कि स्टूडियो जाके शूट किया है। अभी जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं घर से ही शूट करूँगा, और काम की चीज़ें इसमें बड़ा फोकस करिएगा आप, ठीक है। तो क्लास 10 बोर्ड्स की बात करता हूँ। क्लास 10 बोर्ड्स अब से कुछ ही महीने रह गए हैं बोर्ड्स के लिए। आप सब जानते हैं आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड बाय द एंड ऑफ द फेब आपको बोर्ड्स का स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। तो हाउ टू कवर सिलेबस इन 3 मंथ्स, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब तक आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, प्रिपरेशन कितनी स्टार्ट करी है, कितनी नहीं करी है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। सब कुछ किनारे करके, ठीक है, एकदम एम्प्टी बॉटल की तरह बैठेंगे। सब बाबू, सोना, भाई, बंधु सब दूर। हाँ, अभी बाबू से बात नहीं करनी है, अभी सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना। अभी बाबू आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। सारा फोकस यहीं, अभी और कहीं नहीं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले मैं ब्रीफ करूँगा। टोटल अगर आप चैप्टर्स देखोगे तो चैप्टर्स में आपको टोटल बता दूँ, मैक्स टू मैक्स आप देखोगे 16 चैप्टर्स हैं। अब आपके पास मान लो 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 16 चैप्टर्स, मैं बात अभी सिर्फ सोशल स्टडी की करूँगा। 16 चैप्टर्स है सोशल स्टडीज़। यहाँ पे मैं टॉपिक भी कर देता हूँ, हाउ टू कवर द syllabus, entire syllabus in 3 months. So you can go with a very good speed, very good approach। 90 days का टारगेट। तो करना क्या है, सबको पता है कि प्री बोर्ड्स आने वाले हैं एंड एक प्री बोर्ड्स हो भी चुका होगा और हाफ ईयरली आपका हो चुका होगा। तो अब इस तरीके से तैयारी करना है कि पॉइंट्स प्रॉपर कवर है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 16 चैप्टर है। अब 16 चैप्टर एक साथ आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पेपर का डायमेंशन बहुत अलग होता है। तो मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, और अगर आपको मन हो तो पिछला वीडियो भी देख लेना, मैंने ये बात बोली है। फिर से कह रहा हूँ कि आपको पहले, ठीक है, 20 मार्क्स का ईच सेक्शन आपको पड़ेगा। 20 मार्क्स का ईच सेक्शन आपको पड़ेगा, ठीक है। जैसे हिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी आपकी हो गई, ठीक है, सिविक्स बोल लीजिए आप, या पॉलिटिकल साइंस जो बोलना है, वैसे मॉडर्न तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अभी आपका एंटायर टारगेट सिर्फ ये है, ठीक है। इनके 16 चैप्टर्स, तो आप 16 चैप्टर्स पर फोकस मत करिए। आप देखिए 20 मार्क्स का है। हो सकता है कुछ लोगों का फेवरेट हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो, कुछ लोगों का फेवरेट इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है। जिसका जो भी फेवरेट हो, प्रेफरेंस लेवल आप चूज़ करिए। प्रेफरेंस लेवल में आप बांट लीजिए। प्रेफरेंस में P1, P2, P3 एंड P4, ठीक है। अब आप करिए क्या, आपने प्रेफरेंस बांट लिया। अब मैं आपको सबसे ज़्यादा पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, जिससे वो क्वेश्चंस नॉक होते हैं, और तीनों नॉक होते हैं, तीनों। शॉर्ट, केस स्टडी, लॉन्ग। वेरी शॉर्ट को भैया मैं कोई कांड नहीं करता हूँ, वो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन शॉर्ट, लॉन्ग और केस स्टडी फंसेगा ही फंसेगा। एमसीक्यू की भी बात मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग अच्छे से पढ़ोगे, शॉर्ट कवर करोगे, एमसीक्यू बाय डिफ़ॉल्ट कवर हो जाता है। प्लीज़ स्टूडेंट्स इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मैं आपको अगर बता दूं, पहला मैं डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूं। हिस्ट्री का चैप्टर है द राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म, द राइजिंग नेशनलिज्म्स इन यूरोप, ठीक है। सीधी सी बात है आप, और इसी में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। ये है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा था, ये तो पहले प्राइम चैप्टर्स है। जैसे आपका अमेजॉन प्राइम है ना, रिचार्ज करेंगे देखेंगे, ये वाला ज़रूर देखेंगे, ये वाला ज़रूर पढ़ेंगे। ये मस्ट है आपका कवर होना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कवर करके आप फर्स्ट
30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। फर्स्ट 30 मार्क्स यू कैन सिक्योर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड जब आप उसमें चलोगे, इनके बाद इसको कवर करने के बाद जो बेस आपका नंबर बनाएगा, अदर 20 नंबर 20 मार्क्स के आगे की मैं बात करूं, आगे के 20 मार्क्स के चैप्टर्स हैं आपके फेडरेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स के भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, एग्रीकल्चर एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बता दी। 30 और 20 50 भैया 80 में 50 नंबर का मामला सेट है, ये प्रिपेयर हो। अब इनसे इम्पैक्टेड चैप्टर्स और बचे हुए चैप्टर्स को आपको विजुअलाइज करना है एटलीस्ट 1 से 2 बार, ये तो 5 से 6 बार मस्ट एंड मैंडेटरी। अब इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, आपको बकायदा बोर्ड का एक पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मैंने प्रॉमिस किया। वैसे तो मैं प्रॉमिसेस टाइम से पूरा नहीं कर पाता, आई एम सॉरी फॉर दिस, बट यार क्या करूं, मेरा भी कभी कभी बाबू वाला चैलेंज आ जाता है, दिक्कत है ना। अब उधर समझाएंगे कि इधर देखेंगे, बट फिर भी सारी चीज़ें छोड़ के ये सारे काम मैं स्पेशली आपके लिए करता हूँ। तो अभी क्या सीन है कि 30 + 20 इस पर ज़्यादा टारगेट करेंगे, ये पूरा करेंगे। ये चैप्टर का शॉर्ट लॉन्ग केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिस आप करेंगे। जब आप ये करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आप नहीं कर पाओगे, मैं शॉर्ट का भी आंसर लिखना सिखाऊंगा, मैं लॉन्ग का भी आंसर लिखना सिखाऊंगा, क्वेश्चन के की इस पर करना सिखाऊंगा, केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी लाइव स्क्रीन पे मैं आपको सिखाऊंगा, ये बात करके सेम स्टाइल से, ठीक है। चैप्टर्स आपने मार्क कर लिए, तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें इतने डायमेंशंस कवर है। 20 नंबर का ईच पेपर आपका होगा, मतलब ईच सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको पता है। अपने प्रेफरेंस वाइज प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3, प्रेफरेंस 4 आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेक अ प्रॉपर इंडेक्स टाइम टेबल पेस्ट कर लो। अभी तो मैंने सिर्फ आपको सोशल का बताया है, क्लास 10th मैं अदर सब्जेक्ट्स का भी कुछ की शेयरिंग्स आपको दे दूंगा विच यू हेल्प अलॉट। पहले भैया अपना वाला फेवरेट देखेंगे ना, फिर दूसरा देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको चर्चे में लेंगे तो पर्चे में नंबर 1 नंबर बनेगा, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। जैसा आंसर लिखाऊंगा प्लीज़ उतना ही जाके प्रोड्यूस कर देना, एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं चलाना है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 70-80% आपका कहीं भी नहीं गया है किसी भी कीमत से। लेकिन एम्प्टी बॉटल नेक होकर बैठेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, फिर इफेक्टिवली करेंगे। यहाँ से ईमानदारी करेंगे तो अच्छी बात है, और यहाँ धोखा करेंगे तो फिर अगले वाले धोखे में मिलेंगे कि भैया आइए 15 दिन में कैसे नंबर स्कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसकी पेरेंटल तैयारी ना अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं, जो बातें मुझे इम्पैक्टली बतानी थी मैंने बता दी है। कुछ और मैं आपको अच्छे से बता दूं कि लास्ट एक जो काम आपको करना है, एमसीक्यू का रामबाण मैं बता दूं, ठीक है। एनसीईआरटी चैप्टर्स के, इन्हीं चैप्टर्स के और अदर चैप्टर्स के, पहले इनके करिएगा फिर अदर चैप्टर्स के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ये टारगेट रखना है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, की पॉइंट पकड़ में आना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इसी में से एक चैप्टर में उठा लेता हूँ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर यूरोप के नेशनलिज्म की बात होती है तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इसके पीछे के रेलिवेंट जो एमसीक्यूज बनते हैं, कैसे गवर्नमेंट थे यूरोप में, कौन से टाइम पीरियड में कैसी गवर्नमेंट रही है, सिटीजन का गवर्नमेंट से क्या रोल रहा है, ये सब आपका उसी टाइम पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस ये रखिएगा, डन। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, रस्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्लान के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।